हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान 247 में। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल 30 क्वेश्चन, जो कि आप लोगों की ट्रिपल सी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो जितने भी लोग क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी लोगों से अनुरोध है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और भी लोग क्लास से जुड़ सकें। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है आईएफएससी कोड क्या है। आप लोगों को बताना है जो आईएफएससी कोड होता है वो एक्चुअल में क्या होता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास एक अल्फा न्यूमेरिक 11 डिजिट का कोड। ऑप्शन बी है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ऑप्शन सी है यह आरबीआई द्वारा दिया जाने वाला कोड। तथा लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। आप लोगों को बताना है आईएफएससी कोड एक्चुअल में क्या होता है। इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ अबव, यानी कि आईएफएससी जो कोड है वो एक अल्फा न्यूमेरिक 11 डिजिट का कोड होता है तथा इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होती है। तथा ये जो कोड है वो प्रत्येक बैंक को आरबीआई द्वारा प्रदान किया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा गया है विच टोपोलॉजी इज द मोस्ट लेजी टोपोलॉजी। आप लोगों को बताना है कौन सी टोपोलॉजी सबसे आलसी टोपोलॉजी मानी जाती है, यानी कि वो कौन सी टोपोलॉजी है जो सबसे सुस्त टोपोलॉजी होती है। पहला ऑप्शन है हमारे पास रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन बी है स्टार, ऑप्शन सी है मेस तथा लास्ट ऑप्शन है बस टोपोलॉजी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रिंग टोपोलॉजी है जो वो सबसे ज़्यादा सुस्त यानी कि लेजी टोपोलॉजी मानी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहला माइक्रो एटीएम आधार वेस्ट किस बैंक ने शुरू किया। आप लोगों को बताना है पहला माइक्रो एटीएम आधार वेस्ट किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। पहला ऑप्शन है हमारे पास एचडीएफसी बैंक द्वारा, या फिर एसबीआई बैंक द्वारा, या फिर एक्सिस बैंक द्वारा, या फिर आईसीआईसीआई द्वारा। आप लोगों को बताना है पहला माइक्रो एटीएम आधार वेस्ट किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्सिस बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैल्क में दिनांक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। आप लोगों को बताना है अगर आप लोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में दिनांक इंसर्ट करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए है हमारे पास कंट्रोल प्लस F5 की मदद से, या फिर कंट्रोल प्लस F10 की मदद से, या फिर कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, तो लास्ट ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F12। किसके थ्रू हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में दिनांक को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस सेमीकोलन के थ्रू हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में दिनांक को इंसर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा कहा गया है। आप लोगों को बताना है पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग भाषा किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास बेसिक को, या फिर फोर्ट्रान को, या फिर कोबोल को, या फिर लिस्प को। पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाषा किसको माना जाता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लिस्प को माना जाता है। ठीक है, लिस्प जो है हमारी पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज मानी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आरपीए का अर्थ क्या है। आप लोगों को बताना है जो आरपीए होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। पहला ऑप्शन है हमारे पास रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन, ऑप्शन बी है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ऑप्शन सी है रोबोट प्रोड्यूसर ऑटोमेशन, तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आरपीए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ठीक है, आरपीए का मतलब होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एसएमटीपी प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर क्या है। आप लोगों को बताना है जो एसएमटीपी प्रोटोकॉल होता है जो कि मेल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है, उस प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर क्या होता है, यहाँ पर आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए है 22 नंबर, ऑप्शन बी है 25 नंबर, या फिर 110 नंबर, या फिर 80 नंबर। कौन सा पोर्ट यूज किया जाता है फॉर एसएमटीपी प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25 नंबर। ठीक है, आप लोगों को बताना है कि एसएमटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एसएमटीपी की जो फुल फॉर्म हो जाती है वो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है, जिसके लिए 25 नंबर का पोर्ट नंबर यूज किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया। आप लोगों को बताना है जो हमारा सुपर कंप्यूटर था परम, उसका विकास किस संस्था द्वारा किया गया।
पहला ऑप्शन है हमारे पास CDAC के द्वारा, या फिर IIT कानपुर के द्वारा, या फिर BARC के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को बताना है किस संस्था द्वारा जारी किया गया था हमारा पहला सुपर कंप्यूटर परम। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CDAC कंपनी के द्वारा हमारा पहला सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। POS क्या है, आप लोगों को बताना है POS की फुल फॉर्म क्या होती है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा POS मशीन के बारे में, तो ये POS होता है जिसकी एक फुल फॉर्म होती है। आप लोगों को वो उस फुल फॉर्म को बताना है। पहला ऑप्शन है हमारे पास पॉइंट ऑफ सेल, ऑप्शन बी है पोजीशन ऑफ सेल, ऑप्शन सी है पिक्चर ऑफ सेल, तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। POS का जो राइट फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पॉइंट ऑफ सेल जो होती है वो POS की फुल फॉर्म होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इज इक्वल टू इवेंट 21.2 का मान क्या होगा। आप लोगों को बताना है इज इक्वल टू इवेंट 21.2 का मान क्या होगा। हमने अपनी लास्ट फार्मूला क्लास में आप लोगों को कई सारे फार्मूले डिस्कस करके बताए थे, विस्तार से भी बताए थे वहां पर। अगर आप लोगों ने हमारी फार्मूला क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग फार्मूला क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। तथा इस जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 22। ये किस प्रकार आएगा आप लोग यहाँ पर समझ लीजिएगा। इवन का मतलब होता है एक सम वैल्यू को दर्शाता है, इवन मतलब एक सम वैल्यू को दर्शाएगा, लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर है वो हमारे पास एक विषम वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर 21.2 से बड़ी जो वैल्यू होगी जो कि एक सम संख्या होगी वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों को बताना है 21.2 के बाद जो पहली बड़ी संख्या आएगी वो आएगी 22। 22 एक सम संख्या है या विषम, तो आप लोगों का आंसर होगा एक सम संख्या है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 22। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का नाम क्या है। आप लोगों को बताना है जो लिब्रे ऑफिस होता है वहां पर वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का नाम क्या होता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास कैल्क, ऑप्शन बी है इम्प्रेस, ऑप्शन सी है राइटर, तथा लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। आप लोगों को बताना है लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर कौन सा होता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइटर जो है वो हमारा, ठीक है, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर कैल्क की बात की जाए तो ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। अगर आपको प्रेजेंटेशन तैयार करनी है तो ये इम्प्रेस पर कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल MS ऑफिस जैसा ही होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फेसबुक पर एक बार में कितनी फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग फेसबुक चलाते हैं तो आप लोगों को इसका आंसर पता होगा कि फेसबुक पर एक समय पर कितनी फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास 10, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 30, तथा लास्ट ऑप्शन है 40। कितनी फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं फेसबुक में एट ए टाइम। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30 फोटो से ज़्यादा आप लोग वहाँ पर अपलोड नहीं कर सकते हैं एक बार में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है। अगर आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं या फिर वहाँ पर कोई आर्टिकल लिख रहे हैं और उस आर्टिकल को आप प्रिंट करना चाहते हैं और प्रिंट करने से पहले प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से ये प्रिंट होकर हमारे सामने आएगा, तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। पहला ऑप्शन है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, तथा लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। आप लोगों को बताना है कि किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ की मदद से हम लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू को देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रेषक को वापस लौट आने वाला मेल क्या कहलाता है। अगर आप कोई मेल भेजते हैं और वो मेल आपको वापस लौट आता है तो ऐसा मेल क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास बैक मेल, ऑप्शन बी है बाउंस मेल, ऑप्शन सी है रिटर्न मेल, तथा लास्ट ऑप्शन है स्पैम। ये किस प्रकार का मेल होता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाउंस मेल कहलाता है। प्रेषक को जो वापस मेल लौट आता है वो एक बाउंस मेल कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। IMEI नंबर देखने के लिए किस कोड का प्रयोग करते हैं। अगर आप लोग अपने मोबाइल में IMEI नंबर नहीं जानते हैं और अगर उसको देखना चाहते हैं तो एक कोड होता है, उसका प्रयोग करके आप लोग अपने IMEI नंबर को देख सकते हैं। तो यहाँ पर बताना है कि वो कोड कौन सा होता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास *60H, ऑप्शन बी है $6H, ऑप्शन सी है *H06H, तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज।
तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टार हच 06 हच। ठीक है, स्टार हच 06 हच के मदद से आप लोग अपने मोबाइल का IMEI नंबर देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। CPU के सबसे नज़दीक मेमोरी कौन सी होती है? आप लोगों को बताना है जो CPU होता है हमारा, जो कि कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड पर लगा रहता है, उसके नज़दीक जो है सबसे नज़दीक कौन सी मेमोरी होती है? आप लोगों को इसका राइट आंसर पिक करना है। पहला ऑप्शन है हमारे पास रैम, ऑप्शन बी है मेन मेमोरी, ऑप्शन सी है सेकेंडरी मेमोरी तथा लास्ट ऑप्शन है कैश मेमोरी। CPU के सबसे नज़दीक कौन सी मेमोरी होती है आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो है वो CPU के सबसे नज़दीक मेमोरी मानी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्यूचर स्किल पोर्टल की शुरुआत कब हुई? आप लोगों को बताना है जो फ्यूचर स्किल पोर्टल है वो कब लॉन्च किया गया था। पहला ऑप्शन है हमारे पास 9 फरवरी 2018 को, ऑप्शन बी है 10 फरवरी 2018 को, ऑप्शन सी है 5 मार्च 2018 को, या फिर 19 फरवरी 2018 को। फ्यूचर स्किल पोर्टल कब लॉन्च किया गया? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 9 फरवरी सन 2018 को फ्यूचर स्किल पोर्टल की शुरुआत हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्यूचर स्किल पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आप लोगों को बताना है हु लॉन्च द फ्यूचर स्किल पोर्टल। फ्यूचर स्किल पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? पहला ऑप्शन है हमारे पास IT मिनिस्ट्री के द्वारा, या फिर नेस्कॉम के द्वारा, या फिर विप्रो, या फिर RBI के द्वारा। फ्यूचर स्किल पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेस्कॉम के द्वारा जो हमारा फ्यूचर स्किल पोर्टल था वो लॉन्च किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट्सएप डेटा को सुरक्षित रखने के लिए किस टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है? आप लोग व्हाट्सएप चलाते होंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो हमारा व्हाट्सएप है वो हमारे डेटा को सुरक्षित रखने के लिए किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास ऑथेंटिकेशन, ऑप्शन बी है इनक्रिप्शन, ऑप्शन सी है ऑथोराइजेशन तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है व्हाट्सएप डेटा को सुरक्षित रखने के लिए? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों ने जब व्हाट्सएप इंस्टॉल किया होगा तो वहाँ पर अगर चैट की शुरुआत की होगी तो वहाँ पर लिखा रहता है दिस चैट इज एंड टू एंड इनक्रिप्शन, यानी कि वो जितनी भी चैट होती है वो एक इनक्रिप्टेड चैट होती है, यानी कि वो चैट जो होती है वो कोडिंग में बदल जाती है। इससे हमारा जो डेटा है वो सुरक्षित रहता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैल्क में वाई डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? आप लोगों को बताना है लिब्रे ऑफिस कैल्क में वाई डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 11, ऑप्शन डी है 18। क्या होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में वाई डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज? यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 होता है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में वाई डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज जो होता है वो 10 होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है, इज इक्वल टू सम 4, 5 इंटू 6 का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन है हमारे पास 16, ऑप्शन बी है 80, ऑप्शन सी है 54 तथा लास्ट ऑप्शन है 8। आप लोगों को बताना है इज इक्वल टू सम 4, 5 इंटू 6 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 54 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये किस प्रकार से आता है आप लोगों को यहाँ पर समझ लेना है। इज इक्वल टू सम 4, 5 इंटू 6। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है। ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू है उनको हमें ऐड करना है। तो 4 + 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा। 9 की मल्टीप्लाई 6 से करा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर 54। 54 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को ऐड करना है फिर 6 से मल्टीप्लाई करा देनी है, हमारा राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है? आप लोगों ने कई सारी वेबसाइट देखी होंगी, वहाँ पर जो मुख्य पेज होता है वो पेज क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है ब्राउजर कहलाता है, ऑप्शन बी है होम पेज कहलाता है, ऑप्शन सी है सर्च पेज, या फिर बुकमार्क। वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर हर किसी को पता होगा। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, होम पेज। ठीक है, होम पेज इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 24वें क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे फैक्स मशीन क्या है। जो आपने फैक्स मशीन देखी होगी वो फैक्स मशीन क्या है, ठीक है। पहला ऑप्शन है हमारे पास इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन बी है आउटपुट डिवाइस है, या फिर इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस है, या फिर उपयुक्त सभी। आप लोगों को बताना है जो हमारी फैक्स मशीन होती है वो किस प्रकार की डिवाइस होती है। तो आप लोगों को बता दें जो हमारी फैक्स मशीन होती है वो इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों का कार्य करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है लिनक्स में खाली फाइल बनाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। अगर आप लोग लिनक्स में एक खाली फाइल एम्प्टी फाइल को बनाना चाहते हैं तो किस कमांड का प्रयोग करेंगे। पहला ऑप्शन हमारे पास ईडी, ऑप्शन बी है टार, ऑप्शन सी है टच तथा लास्ट ऑप्शन है dir। आप लोगों को बताना है किस कमांड का प्रयोग किया जाएगा लिनक्स में खाली फाइल बनाने के लिए। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टच कमांड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी लिंक्डइन की पेरेंटल कंपनी है। आप लोगों को बताना है जो लिंक्डइन एक सोशल साइट है जहां पर जॉब को सर्च किया जाता है, यानी कि यहाँ पर जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत होती है। यहाँ पर आप लोग जॉब को सर्च कर सकते हैं, लेकिन इसकी कैटेगरी जो होती है वो एक सोशल साइट के अंतर्गत आती है। तो आपको बताना है इस जो सोशल साइट है इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है। पहला ऑप्शन है एप्पल, ऑप्शन बी है गूगल, ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट तथा लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिंक्डइन की पेरेंटल जो कंपनी है वो माइक्रोसॉफ्ट है। आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन निम्नलिखित में कौन सा एक पता वैध पता नहीं है, यानी कि वैलिड एड्रेस कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारे पास 6B, ऑप्शन बी है D2, ऑप्शन सी है AB4, ऑप्शन डी है A82। आप लोगों को बताना है कौन सा लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक वैलिड पता नहीं है, वैलिड एड्रेस नहीं है, यानी कि वैध पता नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6B, क्योंकि जो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर एड्रेस की शुरुआत होती है वहाँ पर पहले एक लेटर आता है ना कि एक डिजिट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 से स्टार्टिंग है, तो यहाँ पर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इससे स्टार्ट नहीं हो सकती। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिरर कमांड मौजूद है। आप लोगों को बताना है क्या लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंदर मिरर कमांड मौजूद होती है या फिर नहीं, ट्रू है या फिर फॉल्स। आप लोगों को इसका राइट आंसर पिक करना है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंदर मिरर कमांड जो है वो मौजूद रहती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किसका चयन करने के लिए 3 बार F8 की का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों को बताना है किसका प्रयोग करते हैं F8 की के लिए, ठीक है। एक शब्द को चयन करने के लिए, एक वाक्य को चयन करने के लिए, एक पैरा को, या फिर संपूर्ण दस्तावेज को F8 की कब प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक वाक्य को सेलेक्ट करने के लिए अगर आप 3 बार F8 की प्रेस करेंगे तो वो पूरा वाक्य सेलेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कॉपीराइट सिंबल बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको कॉपीराइट सिंबल बनाना है जो कि कुछ इस प्रकार का होता है तो आप किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। पहला ऑप्शन है अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस सी, ऑप्शन बी है अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन सी है शिफ्ट प्लस सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी अल्टर प्लस सी। किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा आप लोगों को बताना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस सी की मदद से हम कॉपीराइट सिंबल को बना सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल GS ज्ञान 4247 को आज ही सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो हमारा टेलीग्राम चैनल है GS ज्ञान 247। यहाँ पर आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं तथा हमारी इंस्टाग्राम आईडी है वीरू_यादव 99। यहाँ पर आप लोग हमें फॉलो करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं तथा अगर आप लोग CCC के मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है www.gsgyan247.com। यहाँ पर आप लोग अपने मॉक टेस्ट को दे सकते हैं तथा अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं। इससे आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी किस प्रकार की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, धन्यवाद।